हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी की सभी परेशानियों का सबसे बड़ा कारण क्या है? ना पैसा, ना शिक्षा और ना ही भाग्य, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपका नजरिया, यानी आपका एटीट्यूड। मान लीजिए आपके पास दो दोस्त हैं, राहुल और समीर। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई कंप्लीट की, साथ ही साथ दोनों के पास एक जैसे डिग्री और स्किल्स थे। लेकिन 10 साल बाद क्या हुआ? जहां राहुल एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था और अपने जीवन में संपन्न था, वहीं समीर अभी भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहा था और छोटी मोटी नौकरियां बदल रहा था। लेकिन अब सवाल यह है कि एक जैसी डिग्री, स्किल और नॉलेज होने के बाद भी आखिर क्यों दोनों के जीवन में इतना बड़ा फर्क था? तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राहुल ज्यादा स्मार्ट था या उसके पास कोई सीक्रेट था, तो बिल्कुल नहीं, बल्कि वो अपने एटीट्यूड के पावर को समझ चुका था। जहां राहुल हर मुश्किल को एक अवसर मानता था, सकारात्मक सोचता था और उस पर एक्शन लेता था, वहीं समीर हमेशा बहाने बनाता, शिकायत करता और खुद को पीड़ित समझता था। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सा एटीट्यूड था जो राहुल को इतना सफल बना दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बुक लिसनर्स हिंदी, जहां हम हर वीक एक नए ऑडियो बुक के जरिए आप सभी के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यह ऑडियो बुक चैनल अभी नया है, तो उम्मीद है आप सब हमें अपना सपोर्ट जरूर देंगे। ऑडियो बुक सीरीज के इस एपिसोड नंबर 4 में आज हम एटीट्यूड इज एवरीथिंग बुक की फुल समरी को डिटेल में जानेंगे। इस बुक में लेखक जेफ केलर ने खुद के बारे में बताया है कि वे खुद भी कभी एक नाखुश वकील थे। उन्हें हर सुबह ऑफिस जाना पसंद नहीं था, उन्हें अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। लेकिन फिर उन्होंने खुद के साथ एक छोटा सा बदलाव किया, अपना एटीट्यूड बदला। फिर उन्होंने सकारात्मक सोच और सही एक्शन लेना शुरू किया, जिससे उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह न सिर्फ खुद सफल हुए, बल्कि उन्होंने लाखों लोगों को सिखाया कि सही नजरिया कैसे आपकी तकदीर बदल सकता है। उन्होंने बताया है कि आपका नजरिया ही आपकी तकदीर तय करता है। इस ऑडियो बुक को पूरा सुनने के बाद आप सीखेंगे कि कैसे आपका नजरिया आपके भविष्य को निर्धारित करता है, कैसे सकारात्मक सोच आपके जीवन को बदल सकती है और कैसे सही शब्दों और कार्यों से आप सफलता पा सकते हैं। तो क्या आप अपने एटीट्यूड को बदलकर अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, सक्सेस बिगिंस इन द माइंड, यानी सफलता दिमाग में शुरू होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही जैसी परिस्थितियों में होते हुए भी अलग अलग नतीजे क्यों पाते हैं? मान लीजिए 2 लड़के हैं, राहुल और अमित। दोनों को एक ही कंपनी में नौकरी मिलती है, लेकिन कुछ ही महीनों में राहुल प्रमोशन पाकर मैनेजर बन जाता है, जबकि अमित वहीं का वहीं रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो बस उन दोनों में उनके एटीट्यूड का फर्क था। राहुल का मानना था कि वह सफल होगा, इसलिए उसने पूरे आत्मविश्वास से काम किया। वहीं अमित को लगता था कि उसे ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे, इसलिए उसने अपनी काबिलियत पर ध्यान नहीं दिया। सच्चाई यही है कि सफलता की शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग से होती है। जेफ केलर बताते हैं कि हमारी सोच ही हमारी असली ताकत होती है। अगर आप सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। यहाँ जेफ एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप एक किसान हैं। आपका दिमाग एक खेत की तरह है। अगर आप उसमें अच्छे बीज यानी सकारात्मक सोच बोएंगे, तो आपको अच्छी फसल यानी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप उसमें नकारात्मक सोच के कांटे बोएंगे, तो सिर्फ परेशानियां ही हाथ लगेंगी। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही आपका भविष्य बनता है। जेफ कहते हैं कि सफल लोग अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं देते, वे अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं और अपनी मानसिकता को सफलता की ओर मोड़ते हैं। एक साधारण इंसान और एक सफल इंसान में सबसे बड़ा अंतर यही होता है, उनका नजरिया। आइए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जब थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में 1000 बार फेल हुए, तो उन्होंने इसे असफलता नहीं, बल्कि सीखने का मौका माना। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। बस आपको भी कुछ ऐसा ही एटीट्यूड रखना है, जो आपको निराशा नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भर दे। हमारा दिमाग पूछे गए सवालों के आधार पर जवाब ढूंढता है। अगर आप खुद से पूछेंगे, क्यों मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल है, तो आपका दिमाग सिर्फ परेशानियों पर फोकस करेगा। लेकिन अगर आप पूछेंगे, मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो इस सिनेरियो में आपका दिमाग समाधान ढूंढने में लग जाएगा।
इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बनाती है। अगर आप सही एटीट्यूड के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो इस चैप्टर से हमने सीखा कि सकारात्मक सोच अपनाएं। अपने दिन की शुरुआत इस विश्वास के साथ करें कि आज का दिन मेरे लिए बेहतरीन होगा, और नकारात्मक सोच को पहचान कर उसे बदलें। अगर आपको लगे कि मैं ये नहीं कर सकता तो तुरंत इसे बदल कर कहें, अगर मैं कोशिश करूं तो जरूर कर सकता हूं। चैप्टर 2, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड, यानी आपका नजरिया ही आपकी दुनिया की खिड़की है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, विजय और अजय। दोनों का बचपन एक ही माहौल में बीता, लेकिन बड़े होने के बाद उनमें बड़ा परिवर्तन आया। विजय हमेशा खुश रहता था, हमेशा उत्साही रहता और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहता, जबकि अजय हमेशा शिकायत करता, हर चीज में समस्या ढूंढता और अपने हालात को कोसता रहता। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने अजय से पूछा, बेटा तुम हमेशा दुखी क्यों रहते हो? अजय ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत कठिन है, हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूं। तब बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम अपनी खिड़की साफ करो। अजय को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, उसे ये बात समझ नहीं आई। लेकिन क्या आपको कुछ समझ आया? अगर नहीं तो यही बात जेफ केलर हमें इस अध्याय में समझाने की कोशिश करते हैं। लेखक जेफ केलर बताते हैं कि हर इंसान के पास एक मानसिक खिड़की होती है जिससे वह दुनिया को देखता है। जब यह खिड़की साफ होती है तो हम अवसरों को पहचानते हैं, नई संभावनाओं को देखते हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन जब यह खिड़की गंदी होती है तो हम केवल समस्याएं, असफलताएं और नकारात्मकता को देखते हैं। यह खिड़की शुरुआत में एकदम साफ और चमकदार होती है, यानी जब हम छोटे होते हैं तो हम सकारात्मक और जिज्ञासु होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं यह खिड़की गंदी होने लगती है। इस गंदगी के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे हमारा नकारात्मक अनुभव, हमारी असफलताएं और आलोचना, डर या असुरक्षा और नकारात्मक लोगों का प्रभाव। जब यह खिड़की गंदी हो जाती है तो हम अवसरों की बजाय समस्याएं देखते हैं। हम सोचने लगते हैं कि दुनिया बुरी है, हम कुछ नहीं कर सकते और हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन अगर हम अपनी खिड़की को साफ रखें, यानी अपना नजरिया सकारात्मक रखें, तो हम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखेंगे। हम देखेंगे कि हर समस्या के साथ एक समाधान भी मौजूद है। हमें असफलताएं मिलेंगी, लेकिन हम अपने किस्मत को कोसने की बजाय उससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जेफ केलर कहते हैं, अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज द की टू सक्सेस, यानी सकारात्मक नजरिया ही सफलता की कुंजी है। तो अगर आप भी पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहते हैं तो आपको कुछ आदतों की प्रैक्टिस करते रहनी होगी, जैसे नकारात्मक विचारों को चुनौती देते रहे। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछें, क्या यह सच में सही है या सिर्फ मेरा डर? अगर यह सिर्फ आपका डर है तो उस समय एक गहरी सांस ले और इसे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, जो लोग प्रेरित करते हैं उनके साथ रहें, क्योंकि संगत का असर आपके जीवन पर सबसे अधिक पड़ता है। इसलिए पॉजिटिव संगत को अपनाएं, नई चीजें सीखते रहें, किताबें पढ़ें, अच्छी बातें सुनें और खुद को विकसित करें। साथ ही आभार जताना मत भूलें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप खुद को आभारी मानते हैं। हमारी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि हम उसे कैसे देखते हैं। अगर हम अपनी मानसिक खिड़की को साफ रखते हैं तो हम अवसरों को देख पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। याद रखें, आपका नजरिया ही आपकी दुनिया की खिड़की है, उसे हमेशा साफ रखें। अब सोचिए, आपकी खिड़की कैसी है? क्या उसे साफ करने की जरूरत है? अगर हाँ, तो जो भी टेक्निक इस चैप्टर में बताया गया है उसे फॉलो करें और अपने एटीट्यूड में एक पॉजिटिव बदलाव देखें। चैप्टर 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस, यानी अपनी सफलता की कल्पना करें। एक बहुत ही सुंदर सा वाक्य है। आप जो अपने दिमाग में देख सकते हैं, आप उसे हकीकत में भी बदल सकते हैं। चलिए इसे एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। एक छोटा बच्चा जो अपने स्कूल में एक औसत छात्र था, उसके टीचर ने उसे बताया कि वह कभी भी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन वह बच्चा हर दिन खुद को एक बड़े मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों के सामने भाषण देते हुए देखता था। उसने अपनी कल्पना को कभी नहीं छोड़ा। सालों बाद वही बच्चा एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर बन गया, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी।
ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि लेस ब्राउन थे, दुनिया के सबसे बड़े प्रेरणादायक वक्ताओं में से एक। इस अध्याय में जेफ केलर बताते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन में उसकी स्पष्ट कल्पना करनी होती है। जो लोग जीवन में सफल होते हैं वे पहले ही अपने मन में अपनी सफलता की तस्वीर बना लेते हैं। वे यह जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और उसे बार बार अपने दिमाग में देखते हैं। कल्पना करना यानी अपनी इच्छाओं को इतनी स्पष्टता से देखना कि वह वास्तविकता में बदल जाए। जब आप अपने लक्ष्य को बार बार अपने मन में देखते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगता है। अगर आपको विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की शक्ति को समझना है तो आप इस एक्टर की रियल लाइफ स्टोरी को मिस नहीं कर सकते। यह कहानी है प्रसिद्ध हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी की। जब वे संघर्ष कर रहे थे और उनके पास कोई काम नहीं था, तब उन्होंने खुद को एक $10 मिलियन का चेक दिया और उसमें लिखा एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, यानी अभिनय सेवाओं के बदले दिया गया। हर दिन वे इसे देखते और अपने मन में यह कल्पना करते कि वे एक बड़े सुपरस्टार बन गए हैं। कुछ ही सालों में उन्हें डम एंड डम्बर फिल्म में काम मिला और उस फिल्म में उनकी फीस थी $10 मिलियन। अब तो आपको विजुअलाइजेशन की शक्ति का अंदाजा हो गया है, लेकिन आखिर विजुअलाइजेशन करने का सही तरीका क्या है? इस पर लेखक बताते हैं कि स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। आप क्या चाहते हैं उसे पूरी स्पष्टता से लिखें। हर दिन कल्पना करें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को दिमाग में देखें। भावनाएं जोड़ें, यानी जब आप कल्पना करें तो महसूस करें कि आप पहले ही सफल हो चुके हैं। एक विजन बोर्ड बनाएं और उस पर अपने लक्ष्य की तस्वीरें लगाएं और रोज देखें। साथ ही ध्यान और एफर्मेशंस का उपयोग करें, यानी अपने मन को सकारात्मक संदेश दें। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि अगर आप अपनी सफलता को पहले से ही अपने दिमाग में देख सकते हैं तो आप उसे वास्तविकता में भी बदल सकते हैं। आप जो सोच सकते हैं वह बन सकते हैं। कल्पना करने से डरे नहीं, यह आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 4 मेक अ कमिटमेंट एंड यूल मूव माउंटेन्स, यानी कमिटमेंट करें और आप पहाड़ों को भी हिला देंगे। सोचिए, अगर आपको एक ऐसी शक्ति मिल जाए जो असंभव को संभव बना दे, क्या होगा? अगर आपके अंदर इतनी ताकत हो कि आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकें, यह शक्ति कोई जादू नहीं बल्कि आपका कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता है। जी हां, जब आप पूरी तरह से किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो असंभव लगने वाली चीजें भी हकीकत में बदल सकती हैं। इस अध्याय में जेफ केलर बताते हैं कि कैसे एक मजबूत कमिटमेंट आपके जीवन को बदल सकता है और आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। मान लीजिए कि एक युवा लड़का था जिसे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, लेकिन वह ज्यादा अच्छा खिलाड़ी नहीं था। उसके कोच ने उससे कहा, अगर तुम सच में इसे अपना सपना मानते हो तो तुम्हें पूरी तरह से इसके लिए प्रतिबद्ध होना होगा। आधे अधूरे प्रयासों से कुछ नहीं मिलेगा। लड़के ने इसे पॉजिटिव वे में लेकर इस बात को दिल से लगा लिया और अगले कुछ वर्षों तक पूरी मेहनत और समर्पण के साथ अभ्यास करता रहा। उसने सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस की, अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए वीडियो देखे और हर छोटी गलती से सीखा। अंततः वह एक दिन राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बन गया। यह जादू नहीं था बल्कि उसकी 100% कमिटमेंट का नतीजा था। इस अध्याय में जेफ केलर बताते हैं कि आधे अधूरे प्रयास करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से उसमें डूबना होगा। सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं है, आपको अपने हर कदम में प्रतिबद्धता दिखानी होगी। बहुत से लोग कुछ हासिल करना तो चाहते हैं, लेकिन उसमें पूरी तरह से खुद को झोंकना नहीं चाहते। इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता में यही अंतर है। इच्छा शक्ति आपको शुरू करने में मदद कर सकती है, लेकिन अगर कमिटमेंट नहीं है तो आप बीच में ही हार मान लेंगे। जब आप किसी चीज के लिए कमिटमेंट करते हैं तो उसे हर हाल में पूरा करने का संकल्प लें। ऐसा नहीं कि जब तक सब कुछ आसान है तब तक आप टिके रहेंगे, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आएंगी आप हार मान लेंगे। कमिटमेंट का असली मतलब यह है कि चाहे जो भी हो जाए आप पीछे नहीं हटेंगे और उसे पूरा करके रहेंगे। जब आप किसी बड़े लक्ष्य को पाने का संकल्प लेते हैं तो शुरुआत में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर आप छोटे छोटे कदम लेकर लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। सभी महान लोग, चाहे वह एथलीट हों, बिजनेसमैन हों या कलाकार, उनमें एक चीज कॉमन होती है,
वे अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध होते हैं। अगर आप सच में अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की इच्छा से आगे बढ़कर 100% कमिटमेंट के साथ काम करना होगा। याद रखें, आधे अधूरे प्रयास आपको कहीं नहीं ले जाएंगे। तो सोचिए, क्या आप सच में अपने सपनों के लिए कमिटेड हैं? अगर हां, तो आप भी मुश्किल से मुश्किल पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। चैप्टर 5, स्टॉप कंप्लेनिंग यानी शिकायत करना बंद करें। कल्पना करें कि आप एक भीषण ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और 48 डिग्री टेम्परेचर के साथ दोपहर का समय है। आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, लोग हॉर्न बजा रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है। अब आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला, या तो आप गर्मी, ट्रैफिक और अपनी किस्मत को कोसते रहें, या दूसरा, अपनी स्थिति को स्वीकार करें, अपना पसंदीदा गाना बजाएं और मन को शांत रखें। आपकी सोच ही तय करती है कि आप दुखी रहेंगे या शांति से इस पल को जिएंगे। यही संदेश जेफ केलर इस अध्याय में देते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो शिकायत करना छोड़िए। जेफ केलर बताते हैं कि शिकायत करने से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि हम उसी में फंसे रह जाते हैं। वे एक कहानी के जरिए इसे समझाते हैं। एक ऑफिस में 2 कर्मचारी हैं। पहला कर्मचारी हर चीज की शिकायत करता है। वेतन कम है, बॉस अच्छा नहीं है, काम ज्यादा है। उसकी बातें हमेशा नकारात्मक होती हैं। वहीं दूसरा कर्मचारी भी उसी माहौल में काम करता है, लेकिन वह शिकायत करने की बजाय अपने स्किल्स सुधारने और आगे बढ़ने पर ध्यान देता है। अब सोचिए, कौन आगे बढ़ेगा? जाहिर है दूसरा कर्मचारी, क्योंकि वह अपने नियंत्रण में आने वाली चीजों पर ध्यान देता है, न कि शिकायत करने में समय बर्बाद करता है। जब आप शिकायत करते हैं तो आपका दिमाग और नकारात्मक चीजों पर केंद्रित हो जाता है, जिससे जीवन में और समस्याएं आती हैं। लोग आपसे दूर हो जाते हैं। कोई भी लगातार शिकायत करने वाले व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। लोग उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं जो समाधान की बात करते हैं। साथ ही समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। जितना समय आप समस्या पर रोने में लगाते हैं, उतने समय में आप कोई हल निकाल सकते हैं। इस चैप्टर में जेफ केलर हमें सोचने का एक नया तरीका अपनाने की सलाह देते हैं। समस्या पर शिकायत करने के बजाय खुद से पूछें, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं? दूसरों को दोष देने की बजाय अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। गलत चीजों पर ध्यान देने की बजाय अच्छी चीजों की सराहना करें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी नौकरी मन मुताबिक नहीं है तो शिकायत करने की बजाय नई स्किल्स सीखें और बेहतर अवसर खोजें। अगर रिश्तों में समस्याएं हैं तो दूसरों को दोष देने की बजाय खुद को बेहतर बनाने और संवाद सुधारने की कोशिश करें। याद रखें, जिंदगी शिकायत करने से नहीं बदलती, बल्कि कार्रवाई करने से बदलती है। अगली बार जब आपको किसी चीज की शिकायत करने का मन करे तो खुद से पूछें, क्या मैं समस्या पर ध्यान दे रहा हूं या समाधान पर? क्योंकि असली विजेता शिकायत नहीं करते, वे अपनी जिंदगी की बागडोर खुद संभालते हैं। चैप्टर 6, कॉन्फ्रंट योर फियर्स एंड ग्रो, यानी अपने डर का सामना करें और आगे बढ़ें। सोचिए, एक बच्चा जो साइकिल चलाना सीखना चाहता है लेकिन गिरने के डर से कदम ही नहीं बढ़ाता, क्या वह कभी साइकिल चला पाएगा? नहीं, डर उसे रोक देगा। लेकिन जिस दिन वह गिरने की परवाह किए बिना प्रयास करता है, उसी दिन उसका डर खत्म हो जाता है। यही सिद्धांत हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक बार की बात है, एक युवक था, रवि। वह हमेशा सोचता था कि वह एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता है, लेकिन स्टेज पर जाने से डरता था। बचपन में एक बार जब उसने स्कूल में स्पीच दी तो लोग हंस पड़े और उसके बाद वह कभी स्टेज पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। समय बीतता गया, लेकिन हर बार जब उसे मौका मिलता, उसका डर उसे रोक देता। फिर उसने एक दिन एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था, डर को हराने का एकमात्र तरीका है कि उसका सामना किया जाए। रवि ने ठान लिया कि वह अपने डर का सामना करेगा। उसने छोटे छोटे ग्रुप में बोलना शुरू किया, फिर धीरे धीरे बड़े मंचों पर। कुछ ही महीनों में उसका डर खत्म हो गया और वह एक शानदार स्पीकर बनने लगा। इस अध्याय में जेफ केलर हमें सिखाते हैं कि डर को नजरअंदाज करना या उससे भागना कोई समाधान नहीं है, बल्कि हमें उसका सामना करना चाहिए। डर असल में हमारे दिमाग की उपज होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो अगर आपको भी अपने डर को जड़ से खत्म करना है तो आप भी इसे आसानी से खत्म कर सकते हैं।
लेखक बताते हैं कि हर किसी के जीवन में डर होता है। कुछ लोग असफलता से डरते हैं, कुछ आलोचना से, कुछ नए अवसरों से। लेकिन जब हम डर की असली वजह को पहचानते हैं तो उसे हराना आसान हो जाता है। अगर आप सोचते हैं कि आप बिना डर का सामना किए सफल हो जाएंगे तो यह संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को तैरने से डर लगता है तो वह किनारे पर बैठकर कभी तैरना नहीं सीख सकता। उसे पानी में उतरना ही होगा। डर को हराने के लिए अचानक बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। छोटे छोटे प्रयास करें। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले दोस्तों के सामने बोलें, फिर छोटे ग्रुप में और धीरे धीरे बड़े मंचों पर जाएं। डर से भागने की बजाय उसे अपनाएं। महान लोग भी डर महसूस करते हैं, लेकिन वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। किसी भी महान एथलीट, बिजनेसमैन या कलाकार से पूछिए, वे सभी डर का सामना करके ही सफल हुए हैं। तो अगर आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप खुद को एक नई दुनिया में पाएंगे जहां आपके सपने सच हो सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको डर महसूस हो तो खुद से कहें, यह डर मुझे रोकने के लिए नहीं बल्कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए है। चैप्टर 7 एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यानी नजरिया ही सब कुछ है। कल्पना कीजिए, एक आदमी सुबह सुबह ऑफिस जाते समय कॉफी खरीदता है। दुकान में एक ही कैशियर है जो धीरे धीरे काम कर रहा है। आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है और बड़बड़ाने लगता है, ये लोग कभी तेज काम नहीं कर सकते। दिन भर उसका मूड खराब रहता है और ऑफिस में भी वह दूसरों से चिड़चिड़े अंदाज में बात करता है। वहीं उसी दुकान पर दूसरा आदमी आता है और लाइन में खड़ा होकर मुस्कुराता है। जब उसकी बारी आती है तो वह कैशियर से कहता है, कोई बात नहीं, तुम बढ़िया काम कर रहे हो। उसका दिन खुशनुमा रहता है और ऑफिस में भी वह सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। अब सोचिए, किसका दिन ज्यादा अच्छा बीता होगा? तो सिंपल दूसरे आदमी का। यही फर्क होता है जब कोई अपने एटीट्यूड में पॉजिटिव बदलाव लाता है। इस अध्याय में लेखक जेफ केलर बताते हैं कि हमारा नजरिया ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। यह हमारे विचारों, प्रतिक्रियाओं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लेखक बताते हैं कि सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनका नजरिया होता है। जिनका नजरिया सकारात्मक होता है वे हर कठिनाई में भी समाधान खोज लेते हैं, जबकि नकारात्मक सोच वाले लोग हमेशा बहाने बनाते हैं और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आगे लेखक बताते हैं कि हमेशा अपने रिएक्शन पर नियंत्रण रखें। हमारे जीवन में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हम इन परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह हमारे हाथ में होता है। जैसे मान लीजिए, अगर बारिश होने लगे और आपकी कार खराब हो जाए तो आप या तो गुस्सा कर सकते हैं या इसे एक अनुभव के रूप में ले सकते हैं। अगर आप इसे एक अवसर मानते हैं तो आप शांत रहेंगे और समाधान पर ध्यान देंगे। याद रखें, हालात हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है। लेखक कुछ व्यावहारिक तरीके बताते हैं जिससे आप अपने नजरिए को बेहतर बना सकते हैं। पहला, सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। मैं कर सकता हूं, ऐसा कहें। मैं नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। आभारी रहें। छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद दें। दूसरा, समाधान पर ध्यान दें, समस्या पर नहीं। जब भी कोई मुश्किल आए, सोचें कि इसका हल कैसे निकाला जा सकता है। तीसरा, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। मान लीजिए, आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं और सोचते हैं, मुझे तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो इससे आपका आत्मविश्वास पहले ही कमजोर हो जाएगा। वहीं अगर आप सोचें कि मैं यह नौकरी पाने के लिए तैयार हूं, तो इस सिनेरियो में आपका आत्मविश्वास झलकता है और आपको नौकरी मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता बनाती है। अगर हम अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो हमें अपने नजरिए को बदलना होगा। अगली बार जब कोई मुश्किल आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे एक समस्या की तरह देख रहा हूं या एक अवसर की तरह? क्योंकि याद रखिए, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यानी आपका नजरिया ही सब कुछ है। तो दोस्तों, यह थी एटीट्यूड इज एवरीथिंग किताब की शानदार यात्रा। इस किताब ने हमें सिखाया कि हमारा नजरिया ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इस ऑडियो बुक को एक लाइक करके बुक लिसनर्स हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस किताब पर अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली एक और नए ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए आप अपना नजरिया पॉजिटिव रखिए
और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।